तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और इस गर्मी में भी आपकी पढ़ाई जो है वो चल रही होगी और आपकी तैयारी जो है उसमें कोई रुकावट जो है वो नहीं आ रही होगी। तो भारतीय संविधान के लेक्चर में हम लोगों ने आज का जो लेक्चर देखना है वो लेक्चर है राज्य की कार्यपालिका। ठीक है बच्चों, आज हम लोग जो लेक्चर देखने वाले हैं वो है राज्य की कार्यपालिका। और राज्य की कार्यपालिका में जो फर्स्ट यूनिट है वो है राज्यपाल। ठीक है ना, कौन सा है? राज्यपाल। आज राज्यपाल का लेक्चर हम लोग देखेंगे, यानी गवर्नर का क्या रोल होता है इंडिया में और गवर्नर से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन, कितने सारे आयाम आते हैं, सबको आज हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको मिलता रहे, आपकी तैयारी मददगार साबित होता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि संविधान के भाग 6 में, ठीक है ना, कौन से भाग में? भाग 6 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में जिक्र किया गया है। तो संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया है? राज्य के शासन के लिए, जो कि किसके नाम से चलेगा? गवर्नर के नाम से चलेगा। किसको छोड़ के? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। सारे जो राज्य का नियम कानून हो गया, जो भी वर्किंग कल्चर है, वर्किंग प्रोसेस है, सब का सब जो है राज्यपाल के नाम पे ही जो किया जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में प्रेसिडेंट के नाम पे, राज्य में गवर्नर के नाम पे सारा का सारा कामकाज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वह प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका क्या करता है? उपयोग करता है। ठीक है ना, या तो डायरेक्ट उपयोग करता है या इनडायरेक्टली जो है अपने अधीनस्थ जो है अधिकारियों के माध्यम से अपने पावर का, अपने पद का, अपने राइट्स का क्या करता है? वह उपयोग करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि मूल संविधान में अनुच्छेद 153 में यह उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? एक राज्यपाल हो गया। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 153 में इस चीज का उल्लेख किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और कभी कभी यह 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, जैसा कि आजकल हमें देखने को मिलता है। जैसे अभी हमें उदाहरण ले तो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल हैं और वही जो है मध्य प्रदेश की भी क्या है? गवर्नर है। तो आजकल 2 या 2 से अधिक का भी गवर्नर इंसान हो जाता है। तो इसको किस संविधान संशोधन के तहत जुड़ा गया था? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है ना, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था कि कोई भी एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है वो हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, यानी गवर्नर बनने के लिए भारत में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए जो व्यक्ति जो है गवर्नर या राज्यपाल बन सकता है। चलिए बच्चों इसको देखते हैं एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट पॉइंट है वह भारत का नागरिक होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी व्यक्ति हो अगर भारत के सर्वोच्च पद पे जा रहा है, राज्य का यह सर्वोच्च पद है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु की बात कर लिया जाए तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है ना, उसकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो। थर्ड पॉइंट देखते हैं, किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, किसी प्रकार के लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? वो राज्य के विधानसभा के सदस्य चुनने के योग्य होना चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं राज्यपाल की योग्यता को वो फुलफिल कर पाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। ठीक है ना, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कितने समय के लिए? 5 वर्ष के लिए इनको किया जाता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति इनको न हटाए तब तक ये गवर्नर के रूप में उस राज्य में काम काज कर सकते हैं, इनको कोई हटाया नहीं जा सकता। इसी को कहते हैं प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति महोदय इन पे फिदा है या इन पे कुर्बान है तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अनुच्छेद 156(1) में इसकी चर्चा किया गया है। प्रसाद पर्यंत का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 156(1) में किया गया है और इनके पद त्याग करने की बात किया जाएगा तो पद त्याग करने की बात 156(2) में किया गया है। ठीक है ना, 156(2) में इनके पद त्याग की बात किया गया है। तो नेक्स्ट बात देखते हैं कि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख ही नहीं है, यानी हम राष्ट्रपति की तरह क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति की जगह यहाँ राज्यपाल होना चाहिए, यहाँ जो है राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है ना, ये गलत हो गया है।
यानी भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु तो किसी भी प्रक्रिया का क्या है, कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है, हमारे संविधान में ही नहीं दिया गया है, ठीक है ना, इसीलिए तो उसको प्रसाद पर्यंत की संज्ञा दी गई है। चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल का वेतन देख लेते हैं कि राज्यपाल का जो वेतन है वो 3.5 लाख रुपए महीना निर्धारित किया गया है, और यदि 2 या 2 से अधिक राज्य एक ही राज्यपाल संभालता है, देखता है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा और जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों का अगर वो राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसका वेतन जो है राष्ट्रपति जो है वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सा वेतन जो है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख क्या करता है, अपने पद की शपथ लेता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जो शपथ है, जो ओथ है, वो ओथ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई सीनियर जस्टिस जो होगा, सीनियर जज जो होगा, वही इसको क्या दिलाता है, ओथ दिलाता है, शपथ दिलाता है, किसको, राज्यपाल को। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों ये आज का फर्स्ट लेक्चर हुआ, आज लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही लेक्चर आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे, और जितना हेल्प हो सकता है उतना मैं आपके लिए करूंगा। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।